Hey guys, what's up? How are you? So, good morning, all of you. Welcome to Panic Point. Hope all good. तो सो लेट्स सी हम लोग न्यूज़ इन डेप्थ में देखेंगे। आज 3-4 टॉपिक है करंट अफेयर्स के। सो चलिए देखते हैं। पहला है पीएम गति शक्ति। ऐसा नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड स्कीम आया है। और ये पीएम गति शक्ति आखिर आया क्यों? एक चीज़ तो ये चीज़ तो आप देख रहे होंगे, जैसे होता है कि मान लीजिए कोई रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक ना, तो इसको लाने का पर्पस क्या हम बताते हैं। जैसे कोई रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि उसमें पाइप जाएगा अंदर, या पाइप जाएगा, पाइपलाइन बिछेगा, या और जो भी हो, तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐड होते हैं। रोड डिपार्टमेंट वो बहुत तो होता क्या है कि रोड वाला अपना काम करके चला गया, फिर उसको पाइप बिछाने वालों को याद आया, अच्छा हमको पाइप बिछाना है, पाइपलाइन। फिर ये म्यूनसिपैलिटी वाले को उसको याद आया कि अरे अंदर से नाला निकालना। तो होता क्या है, सबको जैसे जैसे याद आता है उस तरीके से बस जाके सब, तो उसमें क्या होता है, तो इसमें लॉस किसका होगा? गवर्नमेंट का लॉस है। बार बार रोड को तोड़ा जा रहा है, सब अपना अपना आराम से फिर तोड़ रहा है, फिर कर रहा है, फिर और मानते हैं क्या कि ये ग्राउंड लेवल पर जो भी उसको बना रहे हैं, जो भी ठेकेदार जो भी होते हैं, उसको प्रॉफिट होता है कि वहाँ से उठा लिया जाता है, वहाँ से भेज दिया जाता है और बजट एलोकेट हो जाता है और उसको क्या है। तो लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस होता है। जो चीज़ पांच जगह जितना बजट यूज होता, वो एक ही जगह यूज हो रहा है, बार बार तोड़ा जा रहा है, कभी इसको कुछ याद आ रहा है, कभी उसको कुछ याद आ रहा है। तो इसीलिए ना पीएम गति शक्ति लाया कि सबको ना एक साथ हम करेंगे। इसीलिए इसका नाम रखा है नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। मल्टी मोडल मतलब मोर देन वन, मेनी, और मॉडल वही है कि हर चीज़ को एक साथ कनेक्ट करना है। हमारे एयरवेज हो, वाटरवेज हो, रेलवे हो और शिपिंग हो, जो भी हो, सबको एक साथ करना है। ये तो हम रोड का बात बोले। अगर मान लीजिए कि कोई ये ट्रांसपोर्टेशन का हम बात करें, कुछ भी सामान आ रहा है रेलवे से, जब तक हमारा हमारा रोडवे सही नहीं रहेगा, एक कनेक्टेड नहीं रहेगा, तो फिर उस चीज़ में डिले होगा। तो इसीलिए इस सब के बीच एक कॉपरेशन रहना बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें बूस्टअप होगा, ये स्पीडअप होगा कोई भी काम। तो ये पीएम गति शक्ति साउदर्न जोन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैपेसिटी बिल्डिंग, ये वर्कशॉप हुआ था साउदर्न जोन का तिरुवनंतपुरम। ये पीएम गति शक्ति क्या है? ये नेशनल मास्टर प्लान है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, एक साथ सबको कनेक्ट है। लॉन्च तो ये पुराना लॉन्च हुआ था 13 अक्टूबर 2021 को। इसका वही है कि एक साथ मल्टी मॉडल हम अपनी इंडिजिनस, हम अपने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इंटीग्रेट करें, फैसिलेट करें एक साथ। फ्रेमवर्क वही है कि इंटर मिनिस्ट्रियल मैकेनिज्म हम इंक्लूड कर रहा है सेंटर और स्टेट लेवल पर। उद्देश्य वही है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर वेरियस इकोनॉमिक जोन को हम दें, और इकोनॉमिक, जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बूस्ट। लेकिन इसमें ना 7 इंजन है इसका। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। कोई भी एग्जाम हो आपको पूछ लेगा कि वाट आर द, मतलब दे देगा कि 7 इंजन में ये है। तो रेलवे हो गया, हमारा रोड हो गया, पोर्ट, वाटरवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 7 इंजन पीएम गति शक्ति में, ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसका 7 इंजन याद रखना है। रेलवे, रोड, पोर्ट, वाटरवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक। ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी इसी के साथ अलाइन हुआ है पीएम गति शक्ति फ्रेम। हम बात कर रहे थे ना पाइपलाइन का। ये एम्फेसिस करता है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सिनर्जी, एक साथ दोनों का सिनर्जी हो, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम एक्सेलरेट कर पाएंगे। आखिर में लक्ष्य क्या है?
सेल्फ रिलायंट इंडिया बनना चाह रहे हैं या बहुत सारे हमारे गोल हैं, तो उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे? जब तक हमारा प्रोडक्टिविटी इन्हांस नहीं करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेंगे, तो हो ही नहीं सकता है। तो गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, जिसमें है क्या कि एक कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म होगा और जिससे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को प्लान और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल है, ये हब है जहाँ सभी मिनिस्ट्री जो है एक साथ अपडेट करेगा अपना डाटा को पीरियडिकली प्लानिंग, रिव्यू और मॉनिटरिंग के लिए। जैसे रेलवे हो गया, रोड हो गया, पोर्ट वाटर, सब में एक दूसरे में कोऑपरेशन होगा तो क्या होगा? हमारा टाइम पीरियड जो जाता है वो घटेगा, हमारा उसमें बजट जो उसमें हमारा रुपया जो ज़्यादा लगता है वो बचेगा, बहुत चीज़ होगा। डेवलप्ड किसके? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसके लिए क्या होगा हमको? स्पेस एप्लीकेशन उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि टाइम का कैसे पता लगा पाएंगे उस तरीके से जब तक कनेक्ट नहीं रहेगा वो। ये एक डायनेमिक जीएस प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा, इंटीग्रेटेड डाटा वेरियस मिनिस्ट्री से इंटीग्रेट करेगा और फीचर और रियल टाइम मैपिंग देगा और सैटेलाइट इमेज इसरो के रियल टाइम मैपिंग देगा, ताकि एक दूसरे जो है जैसे रेलवे और रोड हो तो दोनों को एक को टाइम का पता हो, हाँ ये यहाँ है, ये यहाँ। खूब समझ में आ गया होगा। गुरमार क्या है? एक मेडिसिनल हब है, ये रिसर्चर के द्वारा डिस्कवर हुआ और ये कहाँ? बिहार गया के ब्राह्मयोनी हिल पर। ये एक एंटी डायबिटिक मेडिसिनल हर्ब है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम देख ही रहेगा कि डायबिटीज़ कितना बढ़ रहा है भारत में। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और ये इंडिजिनस है इंडिया। ये ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होता है, जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। देखते हैं इसका क्या प्रॉपर्टीज़ है। इसका नाम है जिम्नेरा सिल्वेस्ट्रे। ये मेडिसिनल प्लांट है, स्लो ग्रोइंग, बहुत स्लो ग्रो होता है, पेरिनियल है। पेरिनियल में जिस रिवर में हम देखते हैं तो उसी तरह पेरिनियल लंबा जीता है। ऊडी क्लाइंबर इसका होता है। कभी कभी क्लाइंबर इसलिए कहा है क्योंकि ये दूसरे प्लांट पे भी ग्रो हो जाता है। इसको कहा जाता है मिश्रिंगा और गुरमोर भी इसको नाम दिया गया है। बेनिफिशियल स्पेशली होता है हमारे ग्लूकोज के बैलेंस को यूज़ करता है और इसमें जिमनेरिक एसिड पाया जाता है। ये एक एसिड कंपोनेंट है जो क्या करता है हमारे जो एंटी ओबेसिटी और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज जिसमें है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये हमारे लिए मेडिसिनल पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉडी वेट को डिक्रीज़ करता है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है और ये सब ऐसे सब्सटेंस कंटेन करता है जिससे हमारा शुगर का जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है उसको डिक्रीज़ करता है, हमारे इंसुलिन के अमाउंट को इंक्रीज़ करता है, पेनक्रिया में जो ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है उसको भी इंक्रीज़ करता है। सो ये गुडमोर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली ये एंटी डायबिटिक प्लांट्स है। ये इंडिजिनस टू इंडिया ट्रॉपिकल प्लांट है और स्लो ग्रोइंग है, फिर पेरिनियल है और ग्लूकोज बैलेंस को यूज़ करने के लिए बेनिफिशियल होता है। और ये जिम्नेनिक एसिड, इसीलिए शायद इसका जिम्नेनिया सिल्वेस्ट्रे इसका नाम पड़ा है। तो जिम्नेनिक एसिड भी वही एसिड है। अगला टॉपिक हम देखेंगे तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम इसलिए आया कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है हाई अलर्ट पर है, क्योंकि वहाँ बोल रहा है क्या कि बहुत फ्लड आने वाला है ये तुंगभद्रा डैम की वजह से। तो ये तो न्यूज़ में था, तो अब हम इसके हिस्ट्री देखेंगे कि क्या नाम कैसे पड़ा, कैसे कैसे हुआ, ये कितना ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है, कितना क्या है। इसको पेम्पा सागर डैम भी कहा जाता है और ये कहाँ है? तुंगभद्रा रिवर पर, इसीलिए इट्स नेम तुंगभद्रा, इसीलिए इसका नाम तुंगभद्रा डैम रखा गया। ये कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है, लोकेशन कर्नाटक के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में है। मल्टीपर्पज़ डैम है, इरिगेशन सर्व करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होता है, फ्लड भी कंट्रोल है इससे। स्थापना 1953। कैपेसिटी इसका क्या है? 133 MCFT मिलियन क्यूबिक फीट। मैक्सिमम स्टोरेज इसका है। रिवर
अब इसका कुछ फैक्ट देखिए, कृष्णा के ट्रिब्यूटरी है। ये 2 नदी से बनता है, तुंग और भद्रा नदी 2 नदी से बनता है। इसका ओरिजिनेशन होता है वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में इसका ओरिजिनेशन होता है। कुदली, यहाँ इस जगह पर दोनों नदी मर्ज होकर फिर ये तुंगभद्रा नदी बनाती है। ये जाके कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करता है और यहाँ ये तुंगभद्रा नदी बनती है। पहले तुंग और भद्रा दो नदी रहता है और ये कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो डाउन करता है और फिर ये तुंगभद्रा नदी बनता है। रिवर बेसिन जो बहुत सारे यहाँ क्रॉप्स होते हैं, जैसे ये जो कि बहुत ही फर्टाइल हैं, और जैसे राइस, कॉटन, शुगर केन और ऑयल सीड्स, ये सब बहुत ज़्यादा क्रॉप्स होते हैं। ये जो है बहुत सारे फिश के स्पीसीज भी है, जिससे फिशिंग इंडस्ट्री को ये बेनिफिट कर रहा है ये डैम। मिनरल रिसोर्स में भी रिच है, आयरन और मैंगोलियन और बॉक्साइट, ये सब मिनरल रिसोर्स में रिच है। तो हम देख लिए तुंगभद्रा डैम, ये तुंगभद्रा कृष्णा नदी का ट्रिब्यूटरी, कृष्णा नदी का ट्रिब्यूटरी, और तुंगा और भद्रा रिवर दो नदी के मर्ज होने से फिर जाके ये कर्नाटक शिमोगा में फ्लो डाउन करता है और फिर वहीं तुंगभद्रा नदी बनता है। और ये क्रॉप्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, राइस, कॉटन, शुगर, ये सब क्रॉप्स होते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री के बेनिफिशियल, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, आयरन और बॉक्साइट से। 1953 में बना था। कहाँ है ये? कर्नाटक के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में, देख लिया हम। ओरिजिनेशन इसका वेस्टर्न घाट में होता है। इसको पोम्पाड सागर डैम भी कहा जाता है। ये मल्टीपर्पज़ डैम है, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन, फ्लड कंट्रोल सब करता है ये। अगला हमारा केरलाज ज्यूज कम्युनिटीज़, केरला का ज्यूज कम्युनिटी। देखिए ये सब टॉपिक न्यूज़ में इसलिए आ जाता है कि लास्ट ओमेन, केरला की जो ये ज्यूज कम्युनिटी थी, उसकी लास्ट ओमेन जिंदा थी, क्वीनी हेलेगुआ, जिसका डेथ हो गया है। तो न्यूज़ में इसलिए आ गया है, तो अब न्यूज़ में आया है तो इसका हम बैक देखेंगे। इसको कोचिन ज्यूज भी कहा जाता है और इसको परदेसी ज्यूज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम देखेंगे। इसका अगर हम देखें हिस्ट्री बैक से हम देखें तो 10th सेंचुरी का है ये, मतलब अभी से 3000 साल पुराना, जब किंग सोलोमन का टाइम था। ये कहाँ का था, क्या था, हम आगे देखेंगे। शुरू में जो ये क्रैंगनूर त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया था, वहाँ आके कम्युनिटी खुद को सिंगली कहा था, और ये इकोनॉमिकल और सेरेमनियल प्रिविलेज इसको मिला था। मालाबार ज्यूज जो मूव करके साउथ से कोचिन गया था, और जब पोर्तुगीज़ का अराइवल हुआ था। परदेसी ज्यूज़ क्या है? ये इसको फॉरेन ज्यूज़ था। 15th-16th सेंचुरी में इंडिया आया था, कहाँ, इबेरियन पेनिनसुला में से, ड्यू टू जब कैथोलिक रूल, स्पेन और पुर्तगाल के कैथोलिक रूलर के द्वारा जब इसका परसिक्यूशन हुआ था, तो फिर ये इंडिया की तरफ मूव हुआ था, और इंडिया के साउथ में स्पेशली जैसे त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, इनिशियली आया था। फिर ये धीरे धीरे करके इंडिया में जब पोर्तुगीज़ आए थे, उसमें जितने भी फॉरेनर आए थे उसी समय ये आए, कहाँ, इबेरियन पेनिनसुला से, कब कैथोलिक रूलर के द्वारा परसिक्यूशन हुआ था। फिर ये मालाबार कोस्ट पे सेटल्ड हुए, फिर ये मद्रास, फिर इसी तरह करके ये मलयालम लैंग्वेज और लोकल कस्टम को एडॉप्ट भी किए थे। वेस्टर्न हिस्टोरियन जो है परदेसी को वाइट ज्यूज और मालाबारीज को ब्लैक ज्यूज, जो भी वाइट ज्यूज और मालाबार जो ब्लैक ज्यूज में बांटे हैं। ये फिर इजराइल भी गया। अभी अगर हम देखा जाए तो 4000 ये कोचिन जो है इजराइल में, हालांकि इंडिया में भी वेलकम किया गया, लेकिन बहुत बड़ा अभी हब है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा ज्यूज रह रहे हैं। तो हम देख लिए इसके। अगला है रसिया का कुर्स्क रीजन। इसलिए न्यूज़ में आ गया क्योंकि यूक्रेन का ट्रूप्स जो है रसिया के ये टुर्क्स रीजन में 30 किलोमीटर अंदर चले गए। न्यूज़ में ऐसे रसिया यूक्रेन के बीच तो हो ही रहा है। तो हम देखेंगे कि ये कुछ रीजन रसिया का कहाँ के, ये जो है एक सिटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर किसका, रसिया का कुछ रीजन। और ये
रसिया के साउदर्न वेस्टर्न बॉर्डर में पड़ता है। ये यहाँ नदी है डिनाइफर और डॉन रिवर। चेरनोजिम टाइप सॉइल पाया जाता है जो जिसको ब्लैक अर्टेट्री भी सॉइल कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल होता है। इन्वायरमेंटल रिचनेस स्पेशली इसमें 8 स्पेशली प्रोटेक्टेड नेचुरल एरिया भी का भी होम है ये। इसमें आयरन ओर पीट फोस्फोराइड बिल्डिंग मटेरियल चॉक क्वार्ट्ज और मिनरल वाटर में भी ये रिच है। तो हम देख लिए रसिया का कुछ रीजन कहाँ है, रसिया के साउदर्न वेस्टर्न बैंक पे ये सिटी है रसिया का। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी रिवर यार्ड नाइपर और डॉन सॉइल चेरनोजाइम टाइप सॉइल पाया जिसको ब्लैक अर्थ भी इसलिए कहा जाता है। इन्वायरमेंटल रिचनेस है, आयरन और फॉस्फोराइड सबसे पाया जाता है। तो हम देखें 3-4 आज 5 टॉपिक रसिया का कुछ रीजन जियोस कम्युनिटी के बारे में हम पढ़े, तुंगभद्रा डैम पढ़े, फिर उसके बाद क्या पढ़े थे हम गुलमोहर, ये क्या था मेडिसिनल प्लांट था स्पेशली जो एंटी डायबिटिक मेडिसिनल हर्ब था। कहाँ पाया गया तो गया के ब्रह्म, ये स्पेशली बिहार के पर्पज से इम्पोर्टेंट। और फिर एक हम और देखे थे क्या पीएम गति शक्ति, तो वही हम देखे थे कि नेशनल मास्टर प्लान है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का। सो इसके तहत जितने भी है छोटे छोटे उसको इंक्लूड करके, और इसमें हम देखे थे 7 इंजन का क्या क्या था, रोड्स, रेलवे, पोर्ट, वाटरवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, इंफॉर्मेटिक्स। इसमें वही एक प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सलेरेट करना। फिर बैसाख भी डेवलप किया गया भास्कर नेशनल, जिससे रियल टाइम मैपिंग और सेटेलाइट इमेजिंग होगा इसरो से, तो ये सब भी मदद करेगा। ये डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल है। तो आज हम 5 टॉपिक पढ़े हैं। सो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। See you next time. तब तक के लिए stay happy. Thank you.